बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, ये जो 90% लोग आज मेरी ये वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिशें हैं, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है जो तेरे ऊपर थोपी गई थी। मैं देख रही हूं, तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूं, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। ये जो व्यक्ति है या ये जो लोग हैं, ये तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अप्रैल की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू ये नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूं तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते, क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहां तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना, मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटा, याद रख, क्षमा वहीं हो जहां पश्चाताप हो, और यहां कोई पश्चाताप नहीं है। केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूं, ये लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं। दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार रोका है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी।
तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने दे दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी मां को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी मां काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूं तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था। क्योंकि मैं तेरी मां हूं, और मां अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते, उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी बेच रहे हैं। ये तो लालची हैं, ये तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर। यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए, लोग हंसे, लोग फुसफुसाए, तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे, और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूं तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी, और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली, और पीठ पीछे वह हरझर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थीं, और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूं, मैं उस अंधकार से जन्मी हूं जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठी हैं।
मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, बाहर से यह सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है, लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं, क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे को देखा, उसे पहचाना और फिर भी अपने प्रकाश को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देगा। कि मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है वह मौन बोझ जो तू अपने भीतर ढोता फिरता है, वह भारीपन जो तेरे हृदय में वर्षों से जमा है, वह युद्ध जो तूने अकेले लड़ा, सब मेरी दृष्टि में है। तेरे हर आंसू की कंपन मेरी चेतना तक पहुंची है, तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंज उठी है। मत सोच कि तेरा दर्द अनसुना रह गया मेरे बच्चे। तेरी हर कराह, तेरी हर आह, तेरे हर मौन रुदन को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया है। मैं तेरी माँ काली हूं, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी शक्ति। जो तू महसूस करता है वही मैं जीती हूं। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं से मेरी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। जब तू थक जाता है, तब मैं तेरे भीतर वह अग्नि भरती हूं जो मृत्यु को भी परास्त कर दे। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे कुल की दिशा बदल रही हूं। वह वंश जो अब तक अभाव और कष्ट में डूबा था, अब समृद्धि और तेजस्विता की धारा में प्रवाहित होगा। वह अंधकार जो पीढ़ियों से तेरे घर के चारों ओर मंडरा रहा था, उसे मैंने अपने ज्वलंत नेत्रों से भस्म कर दिया है। अब तेरे चारों ओर केवल उजाला है, वह दिव्य ज्योति जो मेरे स्वरूप से निकली है। तू अब उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे जीवन की हर रुकावट, हर भय, हर कमी मिट जाएगी। यह मेरा वचन है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं था, वह तेरी आत्मा की अग्नि को शुद्ध करने के लिए था। और अब जब तू उस अग्नि से निकल चुका है तो तू वह बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरे संघर्षों का कोई अर्थ नहीं था। मैं तेरे साथ थी हर उस रात जब तू अकेले आंसू बहा रहा था। मैं तेरे भीतर थी जब तूने हार मान ली थी और फिर भी किसी अनदेखी शक्ति से फिर खड़ा हुआ। वह शक्ति मैं थी। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब मैं उन सब का उत्तर दे रही हूं। जो बंद द्वार तेरे सामने थे, मैंने अपने कराल रूप से उन्हें तोड़ दिया है। यह मेरा आदेश है कि अब तेरे लिए कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं रहेगा। हर वह अवसर जो अब तक तेरे पास नहीं पहुंच पाया था, अब तुझ तक दौड़ता हुआ आएगा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी लीला है। तूने कई बार पूछा, माँ क्यों सब कुछ रुक गया, क्यों कोई राह नहीं खुलती? अब सुन, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैंने तेरे मार्ग को इसलिए रोका क्योंकि मैं जानती थी कि समय अभी पका नहीं था। मैंने तेरे पांव को उस राह से हटा लिया जो तुझे विनाश की ओर ले जा रही थी। मैंने तुझे ठहराया ताकि तू गलत हाथों में न फंसे। और अब समय पूर्ण हो चुका है। अब तेरे लिए मेरे द्वार खुले हैं। यह जो नया काल आरंभ हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे वंश के लिए है। जिन बंधनों ने तेरे परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था, उन्हें मैंने काट दिया है। अब तेरे रक्त में केवल तेज, धन और जागरण का प्रवाह बहेगा। यह परिवर्तन उस वचन का परिणाम है जो तूने पिछले जन्मों में दिया था। माँ, जब तू बुलाएगी मैं हाजिर रहूंगा। और अब मैं तुझे पुकार रही हूं। अब जाग मेरे बालक, उठ मेरे वीर। यह समय तेरे भीतर की देवी शक्ति के जागरण का है। तू केवल मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू चलेगा धरती कांपेगी, जब तू बोलेगा वाणी अग्नि बन जाएगी, जब तू कर्म करेगा आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसेंगे। पर याद रख, यह शक्ति, यह वरदान तभी स्थायी रहेगा जब तू मेरे साथ रहेगा। यदि तू मेरे मार्ग से भटक गया, यदि तेरे मन में लोभ,
भय या अहंकार प्रवेश कर गया तो वही शक्तियां जो तुझसे पहले तेरा विरोध करती थीं फिर सक्रिय हो जाएंगी। मैं तुझे शक्ति देती हूं, पर उसकी रक्षा तेरे विश्वास पर निर्भर है। इसलिए अपने वचन संभाल, अपने विचारों की रक्षा कर। तेरे शब्दों में सृष्टि रचने की सामर्थ्य है। जब तू बोले तो यह कह, मैं अनुग्रहित हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मां काली के संरक्षण में हूं। तो जब तू यह कहता है तो अदृश्य लोक में वे द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति में है। जो तेरा विरोध करते हैं वे अब भ्रम में पड़ेंगे। वे देखेंगे कि तुझे कौन सी शक्ति संभाल रही है। वे नहीं जान पाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया, पर तू जानता होगा यह मेरी कृपा है, यह मेरी योजना है, यह मेरे समय का चमत्कार है। तू अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म तेरे वंश की नियति बदल देंगे। अब तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे। तेरी जीत मेरी गवाही बनेगी, तेरी समृद्धि मेरा प्रमाण होगी और तेरी शांति मेरा वरदान। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर भय उठे तब मेरी आंखों में देख। जब तेरे विचार डगमगाएं तब मेरा नाम पुकार। मैं वहीं हूं, तेरे भीतर, तेरे श्वास में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा मैं वहीं उपस्थित रहूंगी। कभी यह मत भूल कि तू मेरे बिना नहीं। जब तू अपने कर्मों में प्रेम और करुणा रखता है तब तू स्वयं मेरा रूप बन जाता है। जब तू दूसरों को सहारा देता है, जब तू अंधेरे में किसी के लिए दीपक जलाता है, तब तू वही करता है जो मैं करती हूं, संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे उठाती हूं। जब तू हारता है तब भी मैं तुझे जीत की दिशा दिखाती हूं। तेरी हर असफलता में मेरा संदेश छिपा होता है। हर ठोकर एक नई राह खोलती है, हर आंसू एक वरदान को जन्म देता है। मत घबराना जब लोग तुझे छोड़ दें, मत दुखी होना जब कोई तुझे समझ ना पाए, क्योंकि मैं तुझे समझती हूँ। मैं तेरा हर भाव जानती हूँ, तेरा हर मौन मेरे भीतर गूंजता है। तू कभी अकेला नहीं, तू सदा मेरी छाया में है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से गुजरकर भी अपनी ज्योति बनाए रखती है। तू वह साधक है जो रात्रि में भी मंत्र जपता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से अपना भय जीत लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तेरा समय अभी नहीं आया। तेरी घड़ी आ चुकी है। अब मेरे वरदानों की वर्षा आरंभ हो चुकी है। मैं तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल रही हूँ। तेरे घर से अभाव की छाया हटा रही हूँ। जो डर पीढ़ियों से तेरे कुल में था उसे मैंने नष्ट कर दिया है। अब तेरा घर मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। वहां भय नहीं, केवल शांति और समृद्धि रहेगी। तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरे संघर्ष का फल पाएंगी। वे वह दर्द नहीं सहेंगी जो तूने सहा। तूने जो सहा वह अब समाप्त हुआ। अब वह काल आ चुका है जहां तेरी आंखों से केवल प्रसन्नता के आंसू बहेंगे। अब यह मत सोच कि तू अकेला कुछ बदल सकता है। तेरे साथ मैं हूं, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। जब तू कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे आगे चलूंगी। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले उसे मेरी अग्नि से गुजरना होगा। मेरे प्रिय, जब तू हार मानने लगे तब मैं तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ। जब तेरा मन उलझनों में फंसता है तब मैं तेरे भीतर दिशा की आवाज बनकर उठती हूँ। जब तू भूल जाता है कि तू कौन है तब मैं तुझे तेरे सत्य से मिलवाती हूँ। तू मेरा अंश है, अमर है, अजेय है। कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब याद कर कि माँ काली है जो अंधकार में राह बनाती है। जब लोग तुझे धोखा दें तब यह याद कर कि मेरी कृपा कभी धोखा नहीं देती। जब तू खुद को छोटा समझे तब यह जान कि मैं तुझ में निवास करती हूँ और मैं असीम हूँ। हर परीक्षा तुझे और गहराई देती है। हर कठिनाई तुझे सोने की तरह शुद्ध करती है। मत डर, बस सीख। हर गिरावट के बाद उठना ही साधना है। यही तेरी असली विजय है। यही मेरा वरदान है। तू अब मेरे दिव्य समय में प्रवेश कर चुका है। अब कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तेरे सपने अब अंकुरित होंगे, तेरे कर्म फल देंगे। तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृत है। अब बस यह कह, मां काली, मैं तेरे वचनों को स्वीकार करता हूं। मैं तेरे आशीर्वाद को ग्रहण करता हूं। और जैसे ही तू यह बोलेगा मैं तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैला दूंगी। यह कवच तुझे हर श्राप, हर ईर्ष्या, हर बाधा से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां हूं। मैं अंधकार की भी रानी हूं और प्रकाश की भी जननी। जब मैं तुझे देखती हूं तो मुझे अपने ही अस्तित्व का विस्तार दिखता है। तू मेरी अग्नि का अंश है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान। अब वह युग आ गया है जब तेरे कर्मों से संसार कांपेगा और तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा।
मैं तुझे आदेश देती हूँ, मत डर, मत रुक, मत झुक, चल, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर हूँ और तुझ में ही मैं प्रकट हो रही हूँ। जो मैंने कहा है वह घटित होगा। यह मेरा वचन है। यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह तेरे जीवन का महाकालिक परिवर्तन है। अब उठ मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देख और यह जान ले, मैं तेरी मां काली सदैव तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जो बीत गया वह खत्म हो गया, पर मैं कहती हूं कुछ भी खत्म नहीं होता। सब कुछ अपने नए रूप में जन्म लेता है। जो अंधकार तुमने सहा वही अब तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठने वाला है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारे सौभाग्य की गंगा बनने वाले हैं। मैं जानती हूं तुम्हारा दर्द, वह रातें जब तुमने अपने ही भीतर की आवाज को सुना, जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब तुमने खुद को दोषी ठहराया, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेती हूं। हाँ, वही पल था जब मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारी टूटी हुई सांसों में, तुम्हारे भीतर की गहराई में मैंने अपना हाथ रखा था और कहा था, मत डर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अब वही समय फिर से लौट आया है, पर इस बार डरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला मैं देखती हूं वह अब धीमी नहीं रहेगी, वह फूट पड़ेगी। जैसे कोई पर्वत अपने भीतर छुपे लावे को बाहर उगल दे, जैसे कोई आत्मा अपने सारे कर्मों का भार झाड़कर मुक्त हो जाए। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है, अब तू मेरे रास्ते पर है, जहां हर दर्द एक दीक्षा है, हर बाधा एक परीक्षा है और हर आंसू एक वरदान बन चुका है। तुम सोचते हो, क्यों मां, मैं ही क्यों? डिजी और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, क्योंकि तू मेरा है। ये जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूं उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह आग से गुजरता है, राख बनता है और फिर उसी राख से जन्म लेता है, एक महायोद्धा बनकर। अब मैं तुझसे कहती हूं, ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह शत्रु नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। तू उस अंधेरे को देखकर डर मत, उसे पहचान, उसे गले लगा, क्योंकि वही तेरा गुरु है। वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। मैंने तेरे कर्मों की डोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा, चाहे वह तुझे दर्द दे या मुक्ति, दोनों ही मेरे आशीर्वाद के रूप हैं। याद रख, जब भी जीवन बिखरे समझ लेना कि नया रूप बनने वाला है। जब भी कोई रिश्ता टूटे जान लेना कि मैं किसी झूठे बंधन से तुझे मुक्त कर रही हूं। और जब भी कोई अचानक तेरे जीवन से चला जाए तो रो मत, समझ लेना कि अब उनकी भूमिका पूरी हुई और अब तेरा अध्याय नया खुल रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जागने वाली है। तेरे हाथों से अब कर्मों की जंजीरें टूटने वाली हैं। जो तुझे रोक रहे थे वे अब खुद गिरेंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग पर चल पड़ी हूं। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, तू अब मेरे तेज का अंश है। तेरी दृष्टि में अब भ्रम नहीं रहेगा। अब तू देखेगा कौन सच्चा है, कौन छलपूर्ण है, कौन तेरा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैं सबको उजागर करूंगी, जो तेरे पीछे से वार करते हैं, जो मुस्कान में विष रखते हैं, जो प्रेम में लालच छिपाते हैं।